मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, बजाय इसके कि इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो कि इमरान खान पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, किसने किया, किसकी साजिश है, कौन मुलविस है, अब यहाँ तो आप लोग इस बहस पर पड़ गए हैं। एक गोली लगी, दो लगी, तीन लगी, चार लगी। ये कल को अल्लाह ना करे किसी और पर भी इस तरह ये वक्त आ सकता है। आज इतनी बेबसी का इजहार किया इमरान खान ने कि मैं इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मेरे कहने पर भी, हमारे कहने पर FIR नहीं दर्ज हो रही है। तो ये एक सर्कल है, कोई भी इस सर्कल में फंस सकता है। तो ये कैसा सिस्टम है? वफाकी हुकूमत जो है उधर से प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर है, पंजाब हुकूमत करवा नहीं पा रही है। ये कौन कर रहा है सब कुछ? देखिए शाजिया, मैं आपकी बात से मुझे तो बिल्कुल ही इसमें कोई इतना सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा जो आप कह रही हैं कि 2 गोली लगी हैं, 3 गोली लगी हैं। मसला ये है कि इन्वेस्टिगेशन कौन नहीं कर रहा। हमारे जो पास चीज़ है, जो अख्तियारात हमारे पास हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कह दिया कि हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे और उसका कह दिया, मैं लेटर भी लिख दूंगा और कह दिया कि आप बनाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट कह दी वो सुप्रीम कोर्ट को, और फुल कोर्ट एक रेफरेंस बनाए जो अरशद शरीफ का भी करे और सारे मामला को देखे, ताकि ये जो गेम है इसकी झूठ की बुनियाद पे जो सिलसिले चल रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सारे ख़त्म होने चाहिए। कौम को सही सूरत हाल, सही तस्वीर जो है, सही पिक्चर सामने, हकायक सामने आने चाहिए। तो सही पिक्चर अगर सामने लाना चाहते हैं तो FIR दर्ज क्यों नहीं होने दी जा रही? कोई FIR आप देखें ना, IG पंजाब ने इतना प्रेशर महसूस किया कि वो कहते हैं मैं तो काम जारी नहीं रख सकता। CCPO को आप लोगों ने, वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है, फिर कह रहे हैं कि साफ शफाफ सब कुछ खुलकर सामने आने। भाई कैसे सामने आएगा सब कुछ खुल के? मेरी बात सुने ना आप, बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन बात पहले पूरी मुकम्मल तो आपने होने नहीं दी। मेरी FIR काटनी है तो पंजाब गवर्नमेंट ने, थाने उनके है, हुकूमत उनकी है, जो इमरान खान ने आज तस्लीम किया कि मेरी हुकूमत है। पंजाब में पुलिस मेरे मुतहत है और वो काट नहीं रही। IG का मामला फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मुझे आप ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन जो है, इंक्वायरी जो है, उसके पास जो मुलज़म है, जो जिसने फायर किया है, वो तो उनके कस्टडी में है पुलिस की। CTD सबसे बड़ा क्रेडिबल अदारा है जो टेररिस्टों के साथ उसका सारा दिन निपटता है और उनको तफ्तीशें करता है। उनके पास CTD के पास वो है। लोकल पुलिस उसको लेके उठा के और वहाँ पे उन्होंने प्रिलिमिनरी उसकी स्टेटमेंट ली, जो भी उन्होंने करना था। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें वफाकी हुकूमत कहाँ पे आ गई। वफाकी हुकूमत ने क्या, उसका कहाँ दखल आ गया? रहा IG का मसला कि प्रेशर किस तरफ से है। तो मसला किसका है? अब आप ये तो कह नहीं सकते कि इमरान खान नहीं कटवाना चाहते हैं। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि PTI की लीडरशिप कटवाना नहीं चाहती है। आपको सारी बात का पता है। अगर कोई उनकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान सोच में फ़र्क है या उनकी जो पानी पे कोई सही नहीं चल रही, अभी मेडिकल आप कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये जो ड्रामा रचाया गया है उसको एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जुडिशल कमीशन करे, चाहे वो हम उसको, जो हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो हमारे पास शहादतें इस वक्त जो हमारे वाक़या सामने हैं, जिस तरह इमरान खान चले हैं वहाँ से गोली लगने के बाद, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सप्लेन चीज़ें की हैं। अभी मुझे बताएं, शौकत खानम कहता है कि वो एक गोली राइट साइड पे सिर्फ इसकी गोली लगी है और 4 गोली पता नहीं लगी हैं। जनाब हॉस्पिटल कह रहा है गोली एक लगे, जान एक गोली भी ले सकती है। पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम किस वक्त में रह रहे हैं कि 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली। मसला ये है कि कातिलाना हमला हुआ है। गोली, जान जो है वो 1 गोली से भी जा सकती है। अब जो मुद्दई है, क्या वो अपनी मर्जी से, जिस पर उसको शक है, शुबा है, क्या वो FIR नहीं करवा सकता? क्या आप नहीं समझते कि अगर इमरान खान चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो चाह रहे हैं, उनका इस्तेहकाक है। नहीं, मेरी बात सुने। मैं पहले आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ कर रहा हूँ पहली बात पे। आप किस तरह, पहले मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। ये मैं कहता हूँ झूठ है ये जो आप कातिलाना हमले की बात करते हैं। बिल्कुल गोली एक भी जान ले सकती है, गोली बंदा सड़क से फिसल के गिर के भी मर सकता है, लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहानी बना नहीं पा रहे
कि जी एक गोली मुंह पे लगी, फैसल जवेद के मुंह पे गोली लगी, उसने ना कहा मुझे गोली लगी है, जिस पे उसने एक छोटी सी वो पट्टी रखी हुई थी। मुझे बताएं ये सारा ड्रामा असल मकसद ये है कि झूठ का एक जो बुनियाद बनाई गई है, जो लॉन्ग मार्च से फरार अख्तियार किया गया है, वो एक कहानी अलहदा है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह का नाम आए, मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ बैठी हैं और मुझे यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत नुकसान कर जाए, मैं कहा शाजिया का मैं FIR में दर्ज कराना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले उसकी प्रिलिमिनरी हम तो कहते हैं कि रोजाना हम कहते हैं कि देखिए पहले आप जांच कर लें, पीछे पर एक बैकग्राउंड होगा ना, अभी बैकग्राउंड होगा ना। राना सनाउल्लाह साहब लॉन्ग मार्च के दिनों में ये कहें कि या इसको पकड़ूंगा, गिरफ्तार करूंगा, मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा, बलूचिस्तान में रखूंगा, ये आए तो सही, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इन चीजों का फिर एक बैकग्राउंड बनता है ना राना साहब। नहीं, मेरी बात सुन ले, इसमें कौन सी गलत बात सनाउल्लाह साहब ने की है? अगर ये कहें कि हम मुल्क तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, हम जलाओ गिराव करेंगे, हम मार देंगे, किसी ने नहीं की माजरत के साथ, तो आपने नहीं मेरी बात ऐसे ना करें। 1000 इनकी तकरीरें हैं इसकी और इसके पार्टी की लोगों की, वो कहते हैं इमरान खान है तो पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बात कर रही हैं वो मुनासिब नहीं है। आप जो इस तरह नहीं होता कि FIR किसी पे, मैं सुबह जाऊं और मैं कहूँ इमरान खान पे FIR करा दो, मैं सुबह ही अपने इलाके से बंदे को किसी को कहता हूं कि आप पे कातिलाना हमला हुआ है या आपका कोई बंदा मर गया है, तो आप उसकी FIR में दिखाएंगे इमरान खान की वजह से हुआ है, पीछे वो है, इसने उसको कहा PTI का बंदा है और इमरान खान ने मारा है। ये सिलसिला अगर चल पड़ा तो फिर तो कोई महफूज नहीं होगा। तो इसका मतलब ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये सिलसिला चल पड़ा कोई महफूज नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर एक और आप लोगों ने वो जो एक हवा चला दी है ना मजहबी बुनियाद पर, ये भी सिलसिला चल पड़ा तो राना साहब इससे भी कोई महफूज नहीं होगा, फिर भी कोई भी उठेगा, बिल्कुल मजहब की बुनियाद पर कोई भी इल्जाम लगाएगा और फिर तो किसी की जिंदगी महफूज नहीं रहेगी, ना मेरी ना आपकी, किसी की नहीं महफूज रहेगी। ये सिस्टम ठीक नहीं है। आपको इमरान खान की बड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, आपको ये नहीं देखते मजहबी जो बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, एहसन इकबाल को गोली जिस वक्त लगी थी। हमें इमरान खान की तकलीफ नहीं है, हमें आप लोगों की भी तकलीफ है। आप लोगों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, ये शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं होना चाहिए, राना सनाउल्लाह के साथ भी नहीं होना चाहिए, मजहबी बुनियाद पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। एहसन इकबाल को शाजिया गोली लगी थी तो गलत हुआ ना, उस वक्त तो उसको नहीं गलत हुआ। उस वक्त इमरान खान ने क्या कहा था, वो PTI वालों ने क्या कहा था उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया गलत कहा था ना सर, गलत कहा था। तो अब आप हमारा इसमें हमारा बताएं, ये जो लड़का पकड़ा है इसने जो बयान दिए हैं ये उधर इनकी कस्टडी में है, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा चाह रहे हैं, ये आपस में क्या खिचड़ी पकी हुई है इनकी। रही CCPO की बात, CCPO पुलिस अफसर नहीं रहा, वो एक पार्टी का बंदा बन चुका है। या गवर्नर हाउस पे आप, मैं कहता हूँ खुदा के लिए आप लोग तो उस क्लास में जमात में ना आए या तबके में ना आए, गवर्नर हाउस पे हमला कर रहे हैं, PTI वाले गेट तोड़ रहे हैं और पुलिस पूछ ही नहीं रही, ये किधर का नहज पर पहुंच गए ना। यही अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाता, ना खूनी मार्च खूनी इनकलाब की बातें होती, ना राना सनाउल्लाह की तरफ से धमकियां आती, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से धमकियां जाती। सर हम तो दोनों तरफ से बात करेंगे कि दोनों तरफ से रवैया गलत था। आप आए यहाँ पे देखें, सड़कें इस तरह बंद होते, 4 लड़के जाते हैं, गाड़ियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर देते हैं। मुझे बताएं, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि वो ये अमन व अमान कायम रखे, लोगों की जिंदगी में खलल जो डाले उसको हटाएं या पकड़ें या एक्शन लें? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 4 दिन के लिए दे दे, अगर एक लेन का PTI का बंदा बाहर भी निकल गया तो मुझे जो सजा देनी है दे ले। वो हमने 25 मई को देख लिया था सर, हैं जी, वो हमने 25 मई को देख लिया था। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये सिंध में क्यों नहीं रोड ब्लॉक कर रहे? करे ना, उधर इमरान खान की तकलीफ नहीं है किसी को, ये बलोचिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? इनको पंजाब में रह गया, लाहौर ही मिल गया, इनको GT रोड मिल गई है, कमाल आप कर रहे हैं, तमाशा बनाया उन्होंने। कहीं सिंध में चल, कराची में बड़ी है इनकी पॉपुलैरिटी, करके दिखाए ना जरा, ऐसे ना करें। आप भी स्पेड ये इस तरह नहीं होता कि जो आप एक तरफ लोगों के ज़हनों में खलफशार पैदा करें। आप इस वक्त पॉजिटिव किरदार अदा करें, कहें इमरान खान को अपना तरीकाकार दुरुस्त करना चाहिए। सर हम तो बात कर रहे हैं कि सर हम तो जब से ये हमला हुआ है, एटलीस्ट मैं तो अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर रही हूँ कि इन हालात को यहीं पर ख़त्म होना चाहिए।
बात मुज़ाकरात तक जानी चाहिए, एक कदम आप लोगों को पीछे हटना चाहिए, एक कदम इमरान खान को पीछे हटना चाहिए। बड़ी बड़ी जंगों के जो हल हैं वो टेबल पर ही बैठकर हल होते हैं सर, ये दोनों तरफ से बात करने की जरूरत है। तो 10 दफा कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, वो तो कहता है नहीं इमरान, जब तक शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा, जब तक भाई तेरे बाप की जागीर है तो तुम्हारे जायदाद है, तुम्हारी वजारत उज़्मा, तुम किस चीज के बने हुए हो कि तुम क्या तो मैंने वजीर आजम बनना है? भाई क्यों तुमने बनना है? तो मेरे पास मेजॉरिटी तो रही नहीं। इस्तीफे की डिमांड नहीं है राना साहब, अब तो डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, अब तो इस्तीफे की तो डिमांड नहीं है। वो तो कहता नहीं अर्ली इलेक्शन तो वो कहते ही नहीं, वो तो पाकिस्तान की गड़बड़ कर रहा है। अर्ली इलेक्शन नहीं, अगले दिन इसने कहा था कि मैं ये मूवमेंट ये जो अभी शुरू की हुई है ये 8 महीने जारी रखूंगा। इसका मतलब वो तो तैयार है 8 महीने को भी, लेकिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे के तहत काम कर रहा है और चंद मुफाद पर सियासी मुफाद पर लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। अब शेर शीद को देखें, ना तीनों में ना 13 में, भाई तुम चीज क्या हो जो कभी नवाज शरीफ के बात करता है? ये नवाज शरीफ के कदम में बैठने वाले लोग हैं। ये बताया ना, ये कौन है फवाद चौधरी? इसके असद उमर के बंदर। सर हम सियासत पे बात कर रहे हैं, किसी की जातियात नहीं, सियासत में ये लोग हैं कौन? ये जो बातें करते हैं, इजाजत नहीं देती किसी की जातियात पर बात नहीं करनी। मैंने शेर शीद को सुना है, वो कहता जी आईजी क्या पीती का शोर, भैया तुम एक स्पाई की मार हो, तुम्हारा ना आगे ना पीछे है, ऐसे ही लगे रहते हैं।